पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंस में एक बड़ा बदलाव देख रही है। ब्रिक्स नेशंस यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नया रास्ता बना रहे हैं। ये देश मिलकर एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इस सिस्टम को अक्सर ब्रिक्स पे कहा जाता है और इसका मकसद है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में क्रांति लाना। यह एस्टैब्लिश्ड स्विफ्ट सिस्टम का एक मजबूत ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स की ये पहल एक शेयर्ड विजन से उपजी है। ये देश यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य खुद के लिए और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना है। ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को नया रूप देने की इस महत्वाकांक्षी योजना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है। ये इस बात को दर्शाता है कि डेवलपिंग नेशंस एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती देने के लिए कितने आतुर हैं। इस पहल के पोटेंशियल रेमिफिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। दुनिया बड़ी बेसब्री से देख रही है। क्या ब्रिक्स पे स्टेटस क्वो को बदलने में कामयाब होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस पेमेंट सिस्टम का लॉन्च ग्लोबल फाइनेंस के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ब्रिक्स पे बहुत सारे फायदे का वादा करता है। यह फास्टर, चीपर और मोर सिक्योर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का दावा करता है। यह उन बिजनेसेस के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो इमर्जिंग मार्केट्स में काम करते हैं। उन्हें अक्सर यूएस डॉलर्स में लेन देन करने में देरी और ज्यादा कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह सिस्टम लोकल करेंसीज के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। यह ब्रिक्स नेशंस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह यूएस डॉलर में उतार चढ़ाव से उनके जोखिम को कम करता है। साथ ही यह उन्हें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने में भी मदद करता है। फायदे सिर्फ कॉस्ट सेविंग्स तक सीमित नहीं है। यह सिस्टम ब्रिक्स नेशंस के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। यह क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाता है। इससे ब्लॉक के भीतर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और मजबूत होती है। ब्रिक्स पे सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, यह ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट है। यह ब्रिक्स इकोनॉमीज की क्षमता को उजागर करता है। यह एक मोर इक्विटेबल और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का रास्ता साफ करता है। ब्रिक्स पे का आकर्षण सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स तक ही सीमित नहीं है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप के लगभग 50 देशों ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है। वे एक मोर डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम के वादे से आकर्षित हैं। ये देश मौजूदा वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम से इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन्ड हैं। वे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनीज पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। ब्रिक्स पे एक वायबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है। यह उन्हें यूएस डॉलर और वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अपनी निर्भरता कम करने की अनुमति देता है। ब्रिक्स पे के एक्सपेंशन के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। यह ब्लॉक के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को काफी बढ़ा सकता है। यह एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चुनौती देगा। यह एक मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करेगा। ब्रिक्स पे का बढ़ता आकर्षण अनडिनाएबल है। यह ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। दुनिया एक मोर मल्टीपोलर सिस्टम की ओर भी आच रही है। ब्रिक्स पे इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल और इंस्ट्रूमेंट दोनों है। ग्लोबल फाइनेंस में क्रांति लाने का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है। ब्रिक्स पे भी इसका अपवाद नहीं है। इस पहल को टेक्निकल, रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी चुनौती पार्टिसिपेटिंग नेशंस के डाइवर्स फाइनेंशियल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में है। सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। दूसरा हर्डल है रेगुलेशंस का हार्मोनाइजेशन। हर देश के अपने फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए इन रेगुलेशंस को अलाइन करना जरूरी है। ये एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ते हैं। कुछ ब्रिक्स मेंबर्स और वेस्ट के बीच स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप इस पहल की प्रगति में बाधा बन सकता है। इन जियोपॉलिटिकल हर्डल्स को पार पाने के लिए डिप्लोमेसी और पहल की सफलता के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट की जरूरत है। चैलेंजेस के बावजूद ब्रिक्स पे का पोटेंशियल इंपैक्ट अनडिनाएबल है। इसकी सफलता ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को रीशेप कर सकती है। यह यूएस डॉलर के डोमिनेंस को कम कर सकता है। यह सिस्टम एक मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड का नेतृत्व कर सकता है। पावर का वितरण ज्यादा इवनली होगा। इमर्जिंग इकोनॉमीज की ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा वॉइस होगी।
ब्रिक्स पे का उदय दूसरे सिग्निफिकेंट ग्लोबल शिफ्ट्स के साथ हो रहा है। दुनिया एक यूनिपोलर सिस्टम से दूर जा रही है। इमर्जिंग इकोनॉमीज ज्यादा से की मांग कर रही हैं। ब्रिक्स पे इस चेंजिंग डायनामिक का प्रमाण है। आने वाले साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ब्रिक्स पे की सफलता हर्डल्स को पार करने पर निर्भर करती है। इसके लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को नेविगेट करना होगा, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। ग्लोबल फाइनेंस में एक नए युग का आगाज हो सकता है।